अस्सलाम वालेकुम। छोटी उम्र के चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखने, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा, मौसमियाती तनाव का मुकाबला करने, नर मादा की शनाख्त, हंगामी हालत में चिकन्स की जान बचाने, बुखार से राहत दिलवाने, पहले दिन के चूजे के लिए ज़रूरी सरगर्मियों, हाजमा की बेहतरी, ग़िज़ा के बर्तनों की तरतीब और मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने जैसी कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। चूजे की हालत तशवीशनाक हो, ना खा पी सके और ना ही टांगों पे खड़ा होने की सकत बाकी रहे, 0.1 सीसी जेंटामाइसिन और 0.1 सीसी एमिवाइकाम यानी दोनों इंजेक्शंस का मजमूई तौर पे 0.2 सीसी सुबह शाम ज़ेरे जिल्द लगाएं। एक इंजेक्शन बड़े पैमाने पे मौसर एंटीबायोटिक है और दूसरा इंजेक्शन अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का कूत बख्श आमेज़ा है। 0.1 ml जेंटामाइसिन और 0.1 ml एमिवाइकाम अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को 0.2 पैमाइश करके एक साथ भी सब कट यानी ज़ेरे जिल्द सुबह शाम दिन में 2 मरतबा लगा सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन मुतासरा चूजे को गरमाश मुहैया करें, फिर ग्राइंड करके या भिगो कर नरम ग़िज़ा खिलाएं। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई और नरम ग़िज़ाई मरकब मौजूद हो तो वो भी खिला सकते हैं। नीम गर्म पानी पीने को दें। अगर चूज़ा खुद ब खुद फुजला यानी बीठ बाहर निकालने में नाकाम रहे तो उसकी मदद करें। गाहे बगाहे तीमारदारी जारी रखें, कोशिश करते रहें। ऐन मुमकिन है कि आप इस बेजुबां को सेहतयाब करने में कामयाब रहें। चिक्स को साफ ताज़ा पानी फराहम करें। पानी के ऐसे बर्तन मुंतहिब करें जिनमें चूजे दाखिल न होने पाएँ और ड्रिंकर को बआसानी साफ भी किया जा सके। आगाज में नीम गर्म मीठा पानी देने को तरजीह दें। ब्रूडर एरिया चिक्स की रिहाइश गाह साफ सुथरी होनी चाहिए। चूज़ों को करीब 3 जगह पे पानी दस्तयाब हो। जितनी चिक्स ग़िज़ा खाएं उससे 1.5 या 2 गुना ज़्यादा उन्हें पानी पीना चाहिए। आगाज़ में पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक लगातार दिन रात चूज़ों को रोशनी मुहैया करें। उसके बाद सिर्फ कुदरती रोशनी पे ले आएं या मिडनाइट स्नैक्स दें, यानी रात को 2 घंटों के लिए लाइट ऑन, 2 घंटों के लिए ऑफ, या इसके अलावा कोई मिलती जुलती तरकीब अपना लें। लेकिन भरपूर कोशिश करें कि चूज़ों को सिर्फ दिन की रोशनी तक महदूद रखें। डे लाइट में खिलाए पिलाएं, इजाफी रोशनी ना दें। डिहाइड्रेशन से चिक्स को बचाइएगा, यानी उनके अजसाम में पानी की कमी ना होने पाए, और इस मकसद के लिए गाहे बगाहे ताज़ा पानी मुहैया करें और पीने वाले पानी का मयार करीबी लैब से चेक करवा लें। चिक्स की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ती या महंगी कूत बख्श दवा शामिल करके पिलाना अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन इससे पहले बर्तनों का साफ होना और पानी को फिल्टर कर लेना भी अहम है। अगर पानी का मयार अच्छा है, पीने वाले पानी की पीएच चिक्स के लिए मौजू है, मुनासिब है, तो फिर मज़ीद फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। बर्तनों में मौजूद मोज़र बायोफिल्म, गंद कचरा वगैरह कीमती चिकन्स के लिए बायस नुकसान है। अगर आपको पानी फ़िल्टर करना ही पड़े तो इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फ़िल्टर मटीरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चिक्स का बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है और इसी इम्यून सिस्टम मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में हम इम्यून बूस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं, वो चाहे लाइजोविट की सूरत में हो या मायारी चिक्स स्टार्टर ग़िज़ा की शक्ल में। चिक्स का मुनासिब तरीन अंदरूनी दर्जा हरारत मालूम करने के लिए आपके पास थर्मोमीटर मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी वक्त उनका जिस्मानी टेम्परेचर बढ़ने लगे, उन्हें बुखार हो, तो फिलफौर ज़रूरी इक़दाम उठाकर चूज़ों को बुखार से राहत दिलवाई जा सके। सामने मौजूद चूज़े की उम्र 6 दिन है। इस जगह से हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे, थर्मोमीटर को स्टेम यानी पिछले हिस्से से पकड़ेंगे, इसका मरकरी लेवल डाउन करें। थर्मोमीटर का बल्ब आधा इंच क्लोएका में दाखिल करके कम अज़ कम 30 सेकंड्स इंतज़ार करें। दरमियान में मरकरी कॉलम है और स्केल लाइंस के साथ साथ मरकरी लेवल या थ्रेड गुजरती दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त 41.4 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब चूजे का अपनी उम्र की मुनासबत से 0.3 या 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है,
मज़ीद दुरुस्तगी के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप एक से ज़्यादा चिक्स का भी टेम्परेचर ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक के लिए बर्ड को हाथ में पकड़े रखने की वजह से भी दर्जा हरारत 0.2, 0.3 या 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए चिकन को आराम से बग़ैर इजाफी स्ट्रेस दिए पकड़कर इसका टेम्परेचर ले लें। अगर इस उम्र में जिस्मानी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब चूज़े को बुखार है। फ़ौरन बुखार से राहत दिलवाने के लिए दवा और देखभाल पे तवज्जो करने के साथ साथ ब्रूडर टेम्परेचर एडजस्ट करना है। आगाज़ में पहले 1-2 दिनों तक नॉर्मल चूज़ों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से 39.7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, यानी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान, और आने वाले 4 से 6 दिनों तक अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, जबकि जवान सेहतमंद चिकन का 40.6 डिग्री सेल्सियस से 41.7 डिग्री सेल्सियस तक, हत्ता के हल्के फुल्के तनाव के बायस 43 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इस तरह से हम चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मालूम करके ज़रूरी इक़दामात उठाते हैं। पहले दिन के नर यानी मुर्गा या रूस्टर की कलगी की कटाई लाजमी किया करें, ताकि जब मुर्गे बड़े हो जाएं तो उन्हें मुर्गियों के साथ मेटिंग और खाने पीने में दुश्वारी ना हो और ना ही एक दूसरे को ज़ख्मी करें। पहले दिन के चूज़े की कलगी में खून का बहाव तकरीबन ना होने के बराबर होता है, लिहाजा कोंब कलगी के कटाव के दौरान खून भी नहीं बहता और ना ही चूज़ा तनाव में मुब्तला रहता है। लेकिन कलगी काटने के दौरान कलगी की इर्द गिर्द की जिल्द पे जख्म ना होने पाए और ना ही ज़्यादा गहराई से काटें ताकि घाव ना बने। जवान मुर्गे की कलगी का काटना तनाव भरा अमल है। आपको लोकल एनेस्थीसिया, टिश्यूज़ की जरासीम कुशी के लिए एंटीसेप्टिक, सर्जिकल ब्लेड, स्टिप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स चाहिए और इसके बाद भी 2 हफ्तों तक केयर दरकार होती है। जबकि पहले दिन के चूज़ों के लिए आपको हल्की सी महारत और साफ़ सुथरी कैंची चाहिए। इस अमल को रूस्टर डबिंग का नाम देते हैं और जल्द से जल्द डबिंग मुकम्मल करके चिक्स को वापस ब्रूडर या हाउस में रख देना अच्छी पॉलिसी है। वक्त के साथ साथ खुराक के बर्तनों की तब्दीली का पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा जल्दी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार है। पहले मरहले में ग़ज़ा पेपर पे डाली जाएगी, दूसरे मरहले पे ट्यूब फीडर में या इससे मिलता जुलता कोई बर्तन हो, तीसरे मरहले पे ट्यूब के ऊपर पतरी लगाई जाती है, चौथे पे ट्यूब के नीचे एक टाइल, पाँचवें पे 2-2 टाइल्स, छठे मरहले पे बड़े साइज के बर्तन जिन्हें परिंदों की उम्र के साथ साथ ऊपर उठाया जाता है। ये तरतीब जानदारों के कद में इजाफा, सीने के पट्टों की मजबूत बनावट, मजबूत मसल्स और टांगों की मजबूती को यकीनी बनाती है। जब ट्यूब फीडर या मिलते जुलते बर्तन इस्तेमाल करवाएं तो वक्त के साथ साथ इनके ऊपर पतरी लगा दें ताकि चिकन्स अतराफ में खड़े होकर खुराक खाएं। अंदर दाखिल होकर उसे ज़ाया ना करें, ना इसमें बीठे करें और ना ही फंगस की नशोनुमा में इजाफा हो। फिर कुछ अरसा तक बर्ड्स के कद के हिसाब से ट्यूब के नीचे एक एक टाइल या मिलता जुलता मटेरियल रखें। तीसरे हफ्ते में 2-2 टाइल्स रखें, क्योंकि अब बर्ड्स कीमती चिकन्स बड़े हो रहे हैं। उन्हें अपने पंजों और टांगों पे मजबूती से खड़े होकर ग़ज़ा तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम ट्यूब को निस्बतन ऊपर करेंगे। अगर बर्तनों की ऐसे ऊंचाई ना बढ़ाएं तो ढांचे में मजबूती कदरे ताहीर से आती है। काटन दस्तयाब रखें ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी बचाई जा सके। बर्ड सेटअप में कीमती चूज़ों की रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत पे खास नज़र रखें और इस मकसद के लिए आप इस तरह के टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर बतौर मतबादल आप इस कदर तजुर्बाकार होने चाहिए कि चिक्स के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव को देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त रिहाइशगाह में मौजूद टेम्परेचर चूज़ों के लिए मुनासिब है या वो इस दर्जा हरारत में नाखुश हैं। चिक्स लंबा सफ़र करके आए हों, तनाव का शिकार दिखाई दें, मसलसल पतली बीठे करते जाएं
तो ORS इस्तेमाल करें। वक्तन फ़ौक्तन ग्लूकोज का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। पानी, खुराक के बर्तन पूरे होने चाहिए। चिकन्स के अजसाम में दवा, एंटीबायोटिक, टॉनिक्स या वैक्सीन दाखिल करने के लिए इस तरह की सिरिंजेस या वैक्सीन इंजेक्टर दस्तयाब रखें। सफाई सुथराई और जरासीम कुशी के हवाले से समझौता ना करें। कीमती चिकन्स, नन्हे चूज़ों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से आप जितनी भी सरगर्मियों से वाकिफ़ हैं उन पे ज़िम्मेदारी से अमल पैरा रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।